एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार मैं कोनों के लिए मौका देता हूँ जो गुरु महाराज जय ध्वनि नहीं किए हो, जिनका मुंह अशुद्ध नापाक रह गया हो, ऐसे नापाक मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ गुरु महाराज जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्म को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ आशाए गुरुदेव की और न चित विचार आशाए गुरुदेव की और नचित विचार। मंचासन तीर्थों को पावन करने वाले पूजनीय महात्मागण संवे समादरणीय सत्संग प्रेम महाभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सबों का सौभाग्य है कि इस कली काल में हम लोग संतों के उपदेश, भगवंतों का आदेश और अपने जीवन की अंतिम मूल्य को जानने के लिए सौभाग्य से इस सत्संग आ गए। इस सत्संग में आना भी सबकी बस की बड़ी बात नहीं महाराज, सब नहीं आ सकते। पापी कहीं देखा देखी आएगा भी तो पाप को कितना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, वो बैठ नहीं पाएगा। उन सौभाग्यशाली को यह नसीब होता है जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जिंदगी से ग्रह नक्षत्र समाप्त होने वाला है, जिनके जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। सबको नसीब का हमारा सबको नसीब नहीं, क्योंकि संतों का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्शन सबको नसीब नहीं। एक संत ने कहा मिलता है साधुओं का दर्शन कभी कभी, लाते ऐसे मोड़ पर तकदीर कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। किस रूप में महापुरुष है क्या ठिका। बंगाल के एक महात्मा थे, कौन रूप कौन वेश पता नहीं चलेगा। मैं भी कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों के बीच में जाकर के मैं कुछ बोलूंगा। मैं तो हिमालय में रहता था। हमारी आदरणीय विद्वान संचालक
श्री नवल बाबू मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं जीवनी के बारे में। भाई सबसे बड़े भाई प्रिंसिपल है, फिर अब तो रिटायर कर गए, पूछ करके लिख रहे। तो मैं पहले बीएससी फिजिक्स ऑनर का छात्र रहा था, परीक्षा छोड़ के भागा हिमालय। कभी नहीं सोचा था कि हम सत्संग का प्रचार करेंगे। सोचे भगवान बुद्ध के 10,000 शिष्य अरहत को प्राप्त किए, तो मुझे भी गुरु महाराज के ज्ञान को जीवन में उतारना है। बस एक ही उद्देश्य, इन्हें हिमालय चला गया, वहीं रह रहा था गुफा में। कैसे कैसे संयोग बनता गया कि आज स्थिति आपके सामने मैं हूं। मैं तो कभी सोचा नहीं था किस रूप में महापुरुष हिमालय में है, महाराज नहीं पहचान पाइए। क्यों भेष में नाय रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग से रे उदास महर्मी अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी लक्षण संत का। क्या ठिकाना बंगाल के एक सदगृहस्थ के वेश में साधु जयदेव पंडित, विद्वान लोग पढ़े होंगे उनकी पुस्तक गीत गोविंद का, वह जयदेव पंडित का अच्छे धर्मात्मा, ठीक महाराज वैसे ही विदुषी पत्नी सौभाग्य से मिलता महाराज। नहीं तो देखेंगे पति है धर्मात्मा तो पत्नी तो एक नंबर का बदमाश, पत्नी है धर्मशीला तो एक नंबर का मक्खी चूस पति होगा। सौभाग्य से मिल जाता कि पति पत्नी मिलना ये किस जन्म का पुण्य है महाराज। नहीं तो पति कहेंगे चलवा सकता है मैं, हाँ तू जाकर बाबा जी के नाम सुन लगे चला सकता, 4 गो बकरी बांधना था घर में का के। पति कहेंगे इधर तो पत्नी कहेंगे उधर। सौभाग्य से मिलता है संतों का संग। जयदेव पंडित की पत्नी थी पद्मावती, बहुत धर्मशीला, साध्वी, ध्यान सत्संग करने वाले। वो मंच पर बैठ करके पद्मावती प्रवचन करती थी कि सती साध्वी नारी वह नहीं है जो पति के मरने के बाद उनके साथ सती हो जाए, यानी जल के राख हो जाए। उत्तम पतिव्रता नारी नहीं है। तब उत्तम पतिव्रता नारी वह है जो पति के मृत्यु का समाचार सुने अपना प्राण त्याग दे, उत्तम पतिव्रता। अब बहुत नारियां जो थी बड़ा खरता था, बड़ा लंबा चौड़ा करके हम लोग को लज्जित करती। अब ये कैसी है देखिए परीक्षा की भावना, अपना तो ज्ञान छटकी है। साधु बाबा जी भी कहेंगे भाई संध्या काल में ध्यान करो, त्रिकाल संध्या करो, और बाबा जी स्वयं शाम में भूजा फटता। क्या प्रभाव पड़ेगा महाराज। वही पद्मावती कह रही है कि उत्तम पतिव्रता नारी वह है जो पति के मृत्यु का समाचार सुने अपना प्राण त्याग दे। कुछ राज घराने की माताएं भी आया करती थी, वो कहा इनकी ही परीक्षा पहले शुरू। भस्मासुर को वरदान दिया भगवान शंकर, तो सोचा कहाँ जाएंगे जांच करने। भस्मासुर को वरदान दिया जिनके माथा हाथ रखोगे वो जल के राख हो जाएगा। सोचा हम जाएंगे परीक्षा करने, अब भगवान शंकर जाएंगे अपने कैलाश धाम। अब कहीं बात सही नहीं हुआ तो फिर कहाँ खोजने जाएंगे।
इसलिए पहले भगवाने से बोहनी करो। भगवान शंकर के कपड़ा बहा देना शुरू किया, अब भगवान शंकर भाग गए। वही है वो माताएं लोग, ये पद्मावती कह रही उत्तम पतिव्रता वह नहीं है जो पति के साथ सती होती है। उत्तम पतिव्रता नारी वह है कि पति का मृत्यु का समाचार सुनते ही अपना प्राण त्याग दिया। तब उन लोगों के मन में हुआ इसकी जांच इन्हीं से शुरू करेंगे। दूसरे दिन जब सत्संग में आई तो राजघराने की माताएं आगे बैठी थी, बड़ा उदास, कोई रो रही थी। प्रवचन करता ऊपर से नजर तो जाती है, देखते कि माताएं बड़ी उदास हैं। बीच में रुक गई, क्या माताएं आप लोग इतनी क्यों उदास हो? अभी अभी अशुभ समाचार। ये इधर क्या के राजा को कहे कि अरे महाराज बैठे बैठे क्या करते हैं, पंडित को साथ लेकर के जाइए ना जंगल घुमा। तो पंडित जयदेव पंडित राजा घूमने चले गए। वही माताएं सब बता रही है कि अभी अभी एक अशुभ समाचार मिला। क्या? आपके पंडित और हमारे मालिक दोनों घूमने गए थे। कहाँ? शिकार में उनका पीछा किया। पंडित जी राम नाम सत्य हो गए। ओ पंडित जी मर गए? कहाँ? सुनना था कि पद्मावती आंख बंद करती है, बंद करते करते वह भी राम से गिर जाती है। राम नाम सत्य मंच पर। अब इन लोगों को विश्वास नहीं, हड़बड़ा करके भागी अपने अपने घर। कोई यहाँ रो रही है, कोई वहां रो। तब तक में राजा पंडित दोनों आ गए। जानकारी मिली कि रुलाई किस बात की। लोगों ने बता दिया ऐसी ऐसी बात हो गई। जांच जांच में, खेल खेल में बहुत बड़ी घटना हो गई। राजा बिगड़ गए जाकर के। पागल, साधु की जांच करने जा रही हो? वो तो साधिका है, साधु में दम होता है, साधारण बात नहीं है महाराज। अरे महाराज, अनपढ़ गंवार अगर 10 दिन कचहरी जाए तो वो भी सब बात जान जाता है। पहलवान अगर 10 दिन अखाड़ा पड़ जाता है वो भी 2-4 को टॉपिक सीख लेता है। विद्यार्थी अगर स्कूल में जाता है वो भी कम से कम कखो भी सीख लेता है। स्वयं ही महात्मा जो त्यागी है अगर आंख बंद करके बैठते होंगे तो क्या वो भिखमंगा बना होगा? उनको भी कुछ दम होता है। कहा राजा ने, अरे पागल तुम क्या करती, बिगड़ गए। जयदेव पंडित सुन रहे थे तो तेजी में गए। महाराज महाराज रुक जाओ, रुक जाओ। अरे क्या रुकेंगे महाराज, जुल्म कर दिया? कुछ भी जुल्म नहीं हुआ। पद्मावती उत्तम पतिव्रता नारी थी, अपने पति की मृत्यु समाचार सुन करके अपना प्राण त्याग दी है। राजन, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, पद्मावती के अलावा संसार में जितनी नारियां हैं, अगर मैं जीवन में मां बहन के समान देखा होगा तो पद्मावती जीवित हो जाएगी। अब आशा बनी, ढेर सारा आदमी चल दी। मंच पर देख के पद्मावती मरी पड़ी थी। जयदेव पंडित आके आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं और उनके कान में बोलते हैं कि पद्मावती तुम तो उत्तम पतिव्रता नारी की परिभाषा मन से पेश कर रही थी, जिनको तुमने झूठी बात को भी सही करके दिखलाई। दुनिया के नारियां को तुमने आदर दिया है। देखो सती नारी क्या कर सकती है, तुमने आदर सम्मान दिया है, उनको उपदेश दिया है प्रैक्टिकल करके। पद्मावती तुम झूठी बात को सही मानकर अपना प्राण त्याग दी हो। मैं भी तुमको विश्वास दिलाता हूं पद्मावती,
तुम्हारे अलावा संसार में जितनी नारियां हैं, अगर मैं मां बहन के समान देखा होगा तो वो जीवित होना चाहिए। इतना कहना था कि पद्मावती उठ करके बैठ गई। तो एक निष्ठ भक्ति कभी अनिष्ट नहीं होने देते। जिनको एक पर आस्था नहीं, उनका कभी व्यवस्था नहीं। एक पर आस्था नहीं, कभी व्यवस्था नहीं। इसलिए ब्रह्मवादियों के विचार को सुन रहे थे। ये क्या कार्य कौन है? कालभूषणी और गरुड़ जी का संवाद। शिव अग सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज निहा। कौन है? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन लोगों का विचार है कि राम के चरणों में प्रेम करो। अब प्रश्न खड़ा होता है महाराज, राम के चरणों में तो प्रेम हम लोग रोज कर रामायण पाठ करते हैं, रामायण गोष्ठी चलाते, भगवान राम की पूजा करते, परम कल्याण तो नहीं होता। अब कौन राम है जिनके कारण कल्याण नहीं हो रहा है? कुछ बात तो जरूर है महाराज। लगी है भूख, 10-20 रोटी पेट पर बांध लेंगे, भूख जाएगी क्या? लगी है प्यास, 2-4 घड़ा पानी का पाकर रख लेंगे, प्यास चली जाएगी क्या? अरे महाराज, मांग कहां से उठी है? उनकी बात सुनो, अंदर से आई आवाज, भोजन दो, भोजन देते हैं, तृप्ति होती है, अंदर से ही आवाज आके रुक जाओ, हो गया। कपाल का पानी। उसी तरह से जो राम कभी आते नहीं, जो राम कभी जाते नहीं, जिस राम की कभी जन्म होती नहीं, जिस राम की कभी मृत्यु होती नहीं, उन राम का भजन करो, परम कल्याण होगा। आज तो कहां से कहां हम दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया तमाम कृषि में भ्रमण कर रहे हैं, कल्याण नहीं होता। कारण क्या है? कारण क्या है? पैर की हड्डी टूटी है और प्लास्टर हाथ का करवा रहे, कभी हड्डी नहीं टूटेगी, कभी नहीं। महाराज, साधारण बात, दिखावटी भक्ति के पीछे दुनिया पागल हो। एक ने देख लिया, देखिए महाराज, मैं सुबह में भी कहा था, सास ससुर अगर ये धरती पर के कोई देवता है तो प्रत्यक्ष देवता सास ससुर माँ बाप है। आज वो माँ बाप सास ससुर उनको तो बहू सब खाने नहीं देती है, अपना का पराठा भुजिया झाड़ती है और सास ससुर को गाली बकती है। और देखिएगा तो ज्ञान छुटने में कितना बहाव। आज क्या है? रविवारी तो सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, आजकल एक बारी और चला। नगछिया के बगल में है एक गांव मकंदपुर, वहाँ 2 मकंदपुर है, उसके बदले में हमारे आदरणीय महात्मा सुभाषानंद जी महाराज जन्म स्थान। हम सब गए थे वहां पर। एक हेडमास्टर है चंद्रकिशोर झा, बहुत बड़ा विद्वान, बड़ा अध्ययन मनन उनको है। वो कहा, बाबा हम बहुत दिन से इंतजार में थे, दीक्षा नहीं लिए थे, कुप्पा घाट तो सैकड़ों बार गए थे बगले में। आज हमको मर्द से मुलाकात हुई, हम दीक्षा लेंगे, तो मुझसे वो दीक्षा लिए हेडमास्टर साहब। आप तुरंत कहते, बाबा हमें एक प्रोग्राम देती ब्राह्मण टोली के लिए, आपकी जरूरत है वहां पर, क्योंकि हमारे यहाँ
मांस मछली खाने वाले ढेर है, तो पंडित जी सबका कम से कम सलाइनी से थोड़ा टाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1.5 लाख पावर का इंजेक्शन से काम नहीं, 1.25 लाख पावर का इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, 1 लाख करोड़ पावर का इंजेक्शन लगेगा। ठीक है बाबा, हम रहे ठीक। वहीं गए सत्संग करने, सत्संग के बाद हम लोग बैठे हुए, हेडमास्टर का भी बगल में बैठ गए। तब तक ब्राह्मण टोली से 15-20 महिला निकली, और सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी, और सबके हाथ में फूल डाल। साधु वेश जान करके आ जाती थी प्रणाम कर, तो फूलडाली जो रखती थी तो नजर जाती थी फूलडाली, तो सब फूलडाली में 2-4 गो लड्डू है, सिंदूर है, अक्षत है, लाल रंग का धागा और अगरबत्ती और लोटा में पान। जब लोग चली गई तो मैंने मास्टर साहब से पूछा कि उधर कोई मंदिर है, क्योंकि बगले में गंगा जी बहती। तो कहा नहीं गुरु महाराज, गंगा मंदिर नहीं है। फिर कहाँ जा रही पूजा कर? विद्वान आदमी है, हंस के कहते बाबा हिंदू में तो ऐसे ही 33 करोड़ देवता मानते, कहाँ? और उसमें 32 करोड़ देवता महिला के हिस्सा में। सब दिन का पर्व, आज क्या एकादशी, तो कल क्या जितिया, तो खरजितिया, आज क्या है तो पीपर देवता। रोड वाला पीपर देखे कितना धन, पीपर देवता गर्दन के ऊपर तो जनो है उनको, सिंदूर का टिक्का, कुछ आमदनियों होगा, वह भागा पीपर जंगल में जन्म लिया, कोई पूछने वाला। आज क्या है तो पीपर देवता, आज क्या है तो बांस देवता, बांसे में जाकर के पूजा। आज क्या है तो बैर देवता, बैरे में सिंदूर का टिका लगा के पानी डाल। आज क्या है तो बर देवता, तो रोड वाला बर को पूजने जाती, और घर वाला बर को तो रोज फटकारती। घर वाला बर को लतियाती है, और रोड वाला बर को पूजती। घर वाला बर से बढ़िया रोड वाला बर देवता। इसमें सब होगी बैठी हुई फटकारने वाली सब। तो बर देवता। तो आज क्या है? तो आज है केला देवता। केला देवता बाबा, आज है बृहस्पति बार। कहाँ ये सब के सब बृहस्पति बारी करती है, दिन में उपवास किए, अब जा रही है केला के जड़ में 5 सिंदूर का टिक्का लगाएगी, और वही धागा जो है केला के जड़ में घुमा के बांधेगी, और वहीं पर लड्डू चढ़ाएगी, और वहीं पानी देकर अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी, बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब होगा। अब ये देख लीजिएगा भाई, बूढ़ी माँ का छत का साड़ी थोड़ा हटा के देखिएगा, लगे रेगिस्तान का मैदान। अब बगले में पुतो बैठी होगी तो टप टप तेल चूड़ा। बुढ़िया अगर उड़ा करके भी गिर जाती है तब हाल आ जाए। तो बुढ़िया के माथा में तेल सिंदूर, और केला में लगा रही है टिक्का। तो मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपनी सास के मुंह में डाल देती, और बुढ़िया को बढ़िया कपड़ा पहना करके तेल सिंदूर लगा करके बुढ़िया को बुढ़िया बना देती, वो आशीर्वाद करती, इसका परम कल्याण होता। लेकिन बुढ़िया का मुंह में लड्डू में, केला में लड्डू ठूस रही है, बुढ़िया के माथा में तेल सिंदूर में, और केला में 5-5 टिक्का, बुढ़िया के 1 टिक्का। तो मैंने कहा
उनको सोने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी। कलवारी कब से शुरू हुआ? कलवारी भी करके सास ससुर को गाली बात। मैं तो कहता कितना हो तो बारी करो। अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है, सब बारी पर बारी में रह जाएगा, अंगना को फल जाएगा। एक सास ससुर की सेवा कीजिए, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान कीजिए, कोई बारी करने की जरूरत नहीं है, सारा फल अंगने मिल जाएगा। नौजवान सबको देखेंगे माँ बाप का तो सेवा में, अब बाहर में देखिए गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ पूजा करने जाते। महाराज कितना आप धाम करेंगे? डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? वो मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला नहीं, कागज का भगवान नहीं, तब प्रत्यक्ष देवता माँ बाप का ससुर, वो तो पानी के लिए मर रहा है। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्र हूँ नरक के भागी, महा दुष्ट हत्यारा, तब उसको नरक होगा, विचार कर लीजिए। आज तक दौड़ लगा रहे हैं, हम कहाँ जगह जाएंगे पाप मेरा कटे। एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय छाती स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गला, खोज भगवान बोलो भैया राम राम। राम राम बाबा जीव परल से भारी, भरम के जाल में। सास न पूजे ससुर न पूजे, पति के न पूजे भगवान। एक होता महाराज पति, एक होता पतित। शराब पिएगा, खाने खाएगा, पत्नी को बेटा को घर में लात मारेगा। वो पति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तो पतित है पति, पति के बारे में कह रहा हूँ। वो ध्यान करता है, भजन करता है, घर में आपस में प्रेम बना के रखता है, पूरा घर एक साथ स्तुति प्रार्थना करता है, वो सही पति है। एक है पति कि तू जाना सत्संग सुनत तोरा रोकै छियै, हमरा फ्री रहे, हम एक ठेपी देवे नाला में घोल देवे, वो पतित है। तो सास न पूजे ससुर न पूजे, पति के न बुझे भगवान। मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छ, सोमवारी केलवारी खूब करे छ। कोना कहे तो कल्याण बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल थे भारी, भरम के जाल में। मांसो खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। मांसो खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। जब जय जमराज के घर में, उलटे टांगता टांग बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल छे भारी, भरम के जाल में। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। अगला जन्म में घोड़ा बनबो, कौन टमटम वाला। अगला जन्म में घोड़ा बनबो, मुँह में लत लगाम बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल थे भारी, भरम के जाल में। जीव भरम जाल में पड़ गया, कल्याण होगा। कभी कभी तो भेंट होता, एक बूढ़ा था महाराज, 40-50 की उम्र में पत्नी मर गई। सोचा एक बेटा था, यही मेरा शेर होगा शेर, शादी नहीं किया। अब सोचा पुतोह आएगी, कोई सेवा करे। आई तो आजकल के पुतोह कलयुगी, पता चल गया। नहीं देखिए कितने आदमी आते हैं,
अभी मैं बता रहा हूँ बगल में एक गाँव गए थे अभी हम लोग, बसमतिया है जो बीरपुर से आगे, श्यामली लड़की है भगत परिवार की, चौधरी भगत योदा कलवार महाराज। एक लड़की गई इलाका को सुधार दी। उनके ससुर हम लोग में सुहागवास हो गए थे शाम के समय, उनकी रो रहे थे ससुर, हे भगवान बाबा रूप देख करके पहले मैं डरा, लेकिन क्या कपार पर चढ़ा शादी कर ली। अब इतनी सुंदरी भगवती लक्ष्मी आ गई है बाबा, पहले आंख बंद करके बैठती थी, हम लोग नहीं जानते थे क्या कर। हमारी पत्नी जाती थी तो इनके आगे मुंह पोत देखती थी आंख बंद कर, तो लौट के आते हे हो ये तो कोई जन के मंत्र पर जो फुदर फुदर करे नहीं समझ रहे थे। बाद में ये धीरे धीरे समझाते बेटा को हमको सास को दीक्षित करा दिए। उसके बाद इलाका में महाराज वो लक्ष्मी भगवती पूजी जा रही है। सोच लिए एक लड़की, यही कन्हैया के बगल की वो लड़की है, सुधार दिया इलाका को। एक लड़की आते आते घर को बर्बाद कर देती है। हमारा से बुढ़वा सवाल नहीं, अब बुढ़वो से बड़ा पहुंचा हुआ लड़की देखने जाएंगे, कौन हो न मिल्की लड़की, वही मिल्की आती है दुल्की दिलाती है, मटका चप्पल पहन के आई है, भला पैर रखेगी धरती पर मिल्की वाली, तब बुढ़वा के मुंह में जा भी लगता है से। तो पुतो आई कुछ दिन तो सेवा हुआ बुढ़ा, अब कभी खाने दे कभी नहीं, क्या करता, पश्चाताप हो रहा, उम्र भी अधिक हो रहा। एक रोज कहीं से आया था दही, आप लोग बैठ न जाइए, इतना करते रहेंगे ना डिस्टर्ब होता है, आप भी चलिए लगा करके छोड़ दीजिए। एक रोज तो ले ही अब क्या बात लिखते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कहीं से आया था 10 किलो दही, बूढ़ा के मुंह से तो टप टप पानी चू रहा। आज कम से कम महीनों से जो कंठ सूख रहा था आज तो पूरा कर ले, खूब दम खींचेंगे। 4-5 आदमी घर में है, 10 किलो दही एकदम खाली छाल ये था। ये बुढ़वा तो क्या मन में हो कि कब मुंह में पहले पहुंच गया, अब बहुओं पहले से छलनी गरम करके आज बुढ़ा गया जो ही बैठा, तो देखते हैं मक्के के रोटी या कचका मिर्चा नमक थाली। क्या करा, 1-2 बार तो दिया का सब्जी नहीं है, नहीं कुछ। बेचारा तो दही तो देखा था कि लाया था वही, कहा दुल्हन दही छा, तो उसने 1.5 हाथ आगे तक मुँह झाँप ली, गोगताल ली थी 1.5 हाथ। आजकल तो भी नहीं जानती लड़की सब देखिएगा, बूढ़ी सबके सिर पर साड़ी है, 24-25 वाली के कन्हा पर सब। कारण क्या, बुढ़िया कुछ लगाती मुंह में है तो ढक के, ये जो आटा उटा लेकर मुंह में साट लेती है तो ढकेगी तो दिखेगा। तो लड़की मुंह को ढक ली है। बुढ़ा कहता कि दुल्हन दही छा, सिर हिलाती तीन। अब उसके बाद कौन, बुढ़ा क्या खाएगा, उठ फुट करके चला। थोड़े देर के बाद बेटा आया खाना, तो देख गए वो लड़का के आगे देखते हैं 4-5 तरह का सब्जी, पराठा, भुजिया, चावल, एक बड़का कटोरा में दही, एकदम सब थाली भरा। किसी कारण बस बूढ़ा लौट के आया घर, सामान नजर गया बेटा के थाली के तरफ, देखा कि रंग बिरंग की सब्जी,
कटोरा में वह 3-4 किलो दही, कपार धुला पड़ता। ओ तो विचार कर ली है जान मारने की। बताइए ये लड़का खाएगा क्या दही? हम बोले तो कहती है कि नहीं। ये बुढ़वा का बैराग हो गया 100 डिग्री, भागा वहां से जाकर के शादी कर लिया सेकेंड हैंड। लौट करके आया स्टेशन, बेटा को फोन किया कि बाबू कुछ सामान है ले जाओ। बेटा सोचा पूरा माल बाबूजी गया कहीं सुतर गया, दौड़ के गया स्टेशन। अब वहां जो देखा तो लड़का का तो होशे उड़ गया। बुढ़वा का आंख में काजल है, हाथ में मेहंदी, जिंदगी में देखा भी 80 वर्ष का बुढ़वा, पैर रंगा हुआ लाल धोती और पीछे में स्टेपनी। तो लड़का देखता है तो सोचता, पूछता कि बाबूजी ये के छिया? सामान सब लाना चलो। बाबूजी ये के छिया? एकदम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे के चाहिए सेकेंड हैंड? का बेटा दही के कटोरा। अगर साई ठीक से सेवा नहीं करेंगे, कहीं बुढ़वा दही का कटोरा ले आएगा तो पता चल जाएगा। इधर सेवा नहीं करेंगे तो कहिएगा नहीं कि बाबा जी खराब कर दिया हमारे ससुर को। सेवा कीजिए बढ़िया से, भगवान है। यहाँ कह रहे पंच का विचार है, पंच में है भगवान शंकर, नारद जी, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन लोगों का विचार है राम के चरणों में प्रेम करो। अब प्रश्न होता राम कौन है? राम कौन? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी राम स्नेह करो, त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न के लिखे बाहर। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो। और 9 अंक के पहाड़ा और राम में क्या तालमेल? आप पढ़िए, जितना पहाड़ा आप पढ़ेंगे महाराज उसमें कमी बेसी होगी। एक ही पहाड़ा है 9 का, वो कमी बेसी होना नहीं जानते, एक समान पढ़ के देख। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12, अब 12 लिख के 1 पर 2 और 1 2 जोड़िए 3 होता। छतरी का 18, 1 पर 8 और 1 8 9 होता। 6 चौक 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। जरा 9 से आगे टेक। 12 दूना 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6 3 6 9 होता। कमी बेसी। लेकिन 9 का पहाड़ा महाराज वो कमी बेसी होना ही नहीं जानते। पढ़ के देख। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 70, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 है 90, 9 0 9 एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है। रवाकार में राम यानी यो रो 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ म 5 4 9 का महाराज वो राम है कहाँ? वह राम कहाँ? सुंदरदास जी महाराज पता बतला रहे हैं। ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करवाई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में।
जो सर्वव्यापी राम है वो आपके पास में है, सब जगह मौजूद है। विद्वानों ने कहा महाराज पुराने जमाने में लोग अनपढ़ हुआ करते थे, तो साधु बाबा जी जो कह देते थे तो लोग मान लेते थे। आजकल वैसी बात नहीं है। आज विज्ञान इतना उन्नत कर गया है कि किसी भी थ्योरी का प्रैक्टिकल करके जांच करता है। महाराज हम लोग हिसाब बना जाता, अलजबरा का हिसाब नहीं बनता तो फॉर्मूला लगा, a+b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a+b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बाबा जाते त्रिकोणमिति हिसाब बनाने के लिए फॉर्मूला लगाते, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, p बा h sin का हलावे, p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, h मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, p बा h sin का हलावे, b बा h का cos है नाम, p बा b तो tan है क्रमशः, cosec sec cot का उल्टा जान। बाबा जाते एडवांस मैथमेटिक्स बनाने के लिए नहीं बनता, फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बाबा सब जगह फॉर्मूला है, आप सिद्ध कर सकते हैं वो राम सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा हाँ बेटा तुमने नौजवान की खोज थी, हमें ये बात पूछेगा इसलिए मैं पहले फॉर्मूला बनाया। कहा पढ़ो, नाम के अक्षर 4 गुण के पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग हरे तुलसी और शेष बचे उनमें धर दीजिए। कई फॉर्मूला लगाओ, जो शेष बचे उसको अंदर उतार लो, परम कल्याण हो जाएगा। नाम के अक्षर कोई नाम नहीं, ओम एक अक्षर, 1 चौका 4 पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 5 4 9 दूना 18, 8 के भाग हरे तुलसी, 8 के भाग 8 दूना 16, 2 से बचा हुआ कर ओम में घुसा। वह राम खंभा में है, वही राम काली में है, वही राम राम में है, वही राम शिव में है। शिव में, काली में, दुर्गा में, खंभा में 2 अक्षर, 2 चौका 8, 5 जोड़ते 13, दुना करते 26, 8 से भाग दीजिए, 8 या 24, 2 से बचता है। वह राम खंभा में है, वही राम काली में, दुर्गा में, शिव में, सब में है वो राम। वही राम दीवाल में है, वही राम मंदिर में है, मंदिर में दीवाल में 3 अक्षर, 3 चौका 12, 5 जोड़ते 17, गुना करते 34, 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32, 2 से बचता। वह राम मंदिर में बैठा हुआ। नौजवान कहते बाबा हम मस्जिद में तो नहीं जाएंगे। क्यों? हम मस्जिद में तो अल्लाह बैठा हुआ है, तो वहां छुआ जाएगा ना। कहा बेटा वो मस्जिद में बैठा हुआ, मस्जिद में 4 अक्षर, 4 चौक 16, 5 21, दुना 42, 8 पंचा 40, 2 से बचता। वो मस्जिद में भी घुसा हुआ। इस पाखंड को हटाने के लिए इस सर्वव्यापक भगवान नहीं है। ते बूढ़ा बाबा गांव में रहता था, अब बूढ़ा को 3 लड़का, अब तीनों अलग अलग हो गया, तो खाने दे नहीं दे, बूढ़ा रोते रहता था। गांव में कुछ मुसलमान सज्जन कहने लगे बाबा जन्म से अभी तक सीताराम सीताराम के नाम कहा, काम दिया सीताराम, भूखे मर रहे हैं, और मरने वाला क्या करेगा हमारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे महाराज सत्संग करवा रहे हैं कि मेला ठेला में हल्ला मचा रहे हैं। सर के माइक को बंद कीजिए, जो बच्चा खोया है बाद में खोज लीजिएगा। अभी शांत होकर के माइक न रखिए।
बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो वो बूढ़ा बाबा मुसलमान कहता कि सुनो भाई, ये चलो हमारे यहाँ, वहां कहना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, खाना पीना कपड़ा सब का इंतजाम कर देना। भरत जी ने कहा आरत काहि न करहि कुकर्मा, 8 आदमी कुकर पर उतार हो जाते, पेट के कारण सारा कुकर्म होता है। वो बूढ़ा चला गया मस्जिद में, वह रहता लेकिन जिंदगी भर सीताराम कहा, और बुढ़ापा में अल्लाह अकबर कहा। तो दिन भर तो कह दे, रात में जब मुसलमान भाई सो जाते थे तो बूढ़ा मस्जिद में उठ करके बैठ करके पढ़ता, सीताराम हो सीताराम सीताराम हो सीताराम, 3 बेटा का रहता हुआ भैया मुसलमान सीताराम सीताराम। मुसलमान तो डरे पागल, मस्जिद में बैठ करके सीताराम सीताराम कर रहा। कहता भैया क्या कहे, पहले सीताराम जो बैठा हुआ है ना, अल्लाह को घुसने नहीं दे रहा था। तो सीताराम मस्जिद में है और सीताराम कन कन में घुसा हुआ। जब तक उन्हें राम का पूजा नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। तो कहीं चले जाओ कल्याण की बात नहीं, लेकिन एक निष्ठ, कभी यहाँ कभी वहां, कभी चला बद्रिकाश्रम, कभी गाछों में, कभी गुरुओं महाराज, एक निष्ठ भक्ति नहीं करेंगे महाराज, परम कल्याण नहीं होगा। एक निष्ठ रहिए, अनिष्ट कभी हो नहीं सकता। आप जानते होंगे कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, सेनाध्यक्ष बने पितामह भीष्म। एक दिन पांडव अर्जुन और भीम इतना बाण चलाए महाराज, कौरवों को तो छक्का छुड़ा। कर्ण उसने युद्ध में भाग नहीं लिए, अगल बगल से देख रहे थे, दंग रह गए। पितामह भीष्म आबाल बाल ब्रह्मचारी, इनमें तो स्वाभाविक उस शक्ति उड़ जाए, चाहे तो पांडवों का सत्यानाश कर सकता, लेकिन ये बूढ़ा दिखाने के लिए हम लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन भीतर का मन पांडव मिला था। कर्ण कुछ नहीं बोले, जाकर के उदंड दुर्योधन को चढ़ा, और उदंड के मुंह में लगाम नहीं होता, वो किसी का बात भी मानने को तैयार नहीं होता है। 50 आदमी कहना नहीं मानेगा, उसका अलग परिभाषा। जाकर के कहा दुर्योधन को कि मित्र, ये बूढ़ा हम लोगों के तरफ से लड़ रहे हैं, और अर्जुन भीम जो बाण चला रहे हैं, हमारी सेना खिला मूली की तरह कट गई। ये बूढ़ा खड़ा खड़ा क्या कर रहा, दौड़ता या दुर्योधन, और पितामह भीष्म को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन की हुई। चंदन बड़ा ठंडा होता, किन्हीं को अगर सिर की गर्मी की बीमारी हो तो बाल को छिला करके 7 रोज लगातार श्रीखंड चंदन को लगा दीजिए, लेप कर दीजिए, सदा के लिए गर्मी की बीमारी दूर हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं पितामह भीष्म को कि बाबा आप अपने को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, अब बताइए आवाल बाल ब्रह्मचारी, उनके ऊपर में एक उदंड प्रश्न लगा रहे, इतना उल्टा सीधा बका। पितामह भीष्म क्रोध हो गया, मूर्ख, हमारे पराक्रम को ललकारते हो, देखना चाहते हमारे बाहुबल कितना बल है, और घी डाल दिया। अब कब दिखवाओगे बाबा? क्रोध में बुद्धि मूड हो जाती है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता।
पितामह भीष्म बाण खींच लिया। लो 1 2 3 4 5, इसी 5 बाण से कल में 5 पांडव को सफाया कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया महाराज। युद्ध क्या हुआ? पांडव अपने अपने शिविर में चले गए। जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को, तो मानो पैर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। जार बिजार रो रही है, धरती पर लोट पोट कर रही। एक मौका पर भगवान श्री कृष्ण आए पांडव अर्जुन के पास। बातचीत होने लगी। द्रौपदी को जानकारी मिल गई, दौड़ के आई, चरणों पर लिपट गई, रोने लगी। हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सोना हो जाता। दीवार का रक्षक छत होता है, बिना छत का दीवार भी बेछत रहता है। हे महाराज, मेरे संसार को बचाओ, पति के बिना मेरा संसार सोना हो जाएगा। पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सोना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करीबे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। अपने मिथिलांचल की घटना, एक लड़की की शादी हुई, पति था अंधा, रोती रहती। उनकी सखी सहेली कह रहे क्या वो तो चलो बाजार घूमो। वो दुखिया बेचारी कहती थी, सखी का पर करब सिंगार, पिया मोर आन्हर है, माँ बाप भेल मेर दुश्मन, अपना बड़ा टालल है, जिंदगी भेल अनहार, का पर करब सिंगार, पिया मोर आन्हर है। पति ही नहीं, सिंगार किस पर? द्रौपदी कहती है, हे नाथ बचाओ मेरे संसार, अन्यथा हमें वरदान दो कि कल तक में हम सभी नारियों का भी अंत हो जाए, प्राण चला जाए, विधवा होके नहीं मरो नाथ, विधवा होके नहीं। द्रौपदी की रुलाई देख भगवान श्री कृष्ण दयाद हो का देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं, लेकिन जुक्ति से भारी काम होता। चलो रात के 12 बजे द्रौपदी को लेके चली। महारानी है, दासिया को जाना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण दासी बनते। धन्य है भगवान, भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। दासी बन गए, रूप दासी का बना। चले द्रौपदी को लेकर, ये रो रही थी, कहते शांत रहो, मीरा वातावरण 12 बजे रात में लिए जा रहे। मानती ने विधवा होने की स्वप्न देख रही। भगवान से आगे बढ़ गए, तेजी में गए, जहां जिस शिविर में पितामह भीष्म थे, तेजी में जाके झांकते हैं, देखते रात के 12 बज रहे हैं, पितामह भीष्म ध्यानस्थ। भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी को तेजी में मुंह बंद रखो, सीधे चले जाओ, उनके चरणों पर जाकर अपना सिर रख दो, चेहरा नहीं देखेंगे, आशीर्वाद करने के काम बन जाएगा। द्रौपदी चली, पहनी थी जूती। अरे पागल, बड़े आदमी को प्रणाम करने जा रही हो, जूती चप्पल खोलो, धन्यवाद। और भगवान के सोचे कि तो जाएगी तो रोए, अपना छिप गए बाहर। ये जो ही गई, उनके चरणों पर सिर रखती है, रोना जो शुरू कर दी। पितामह भीष्म के खुल देखने लगे,
रात के 12 बजे कौन नारी है, साड़ी के रंग से पता चल रहा है कि विधवा नहीं है कोई सधवा नहीं, है कोई संभ्राम परिवार के नारी, दिन में लज्जा पशुभूत होकर के नहीं निकली है, रात में नगर में लोग सो गए हैं, तब मेरे पास दया के भीख मांगने के लिए लगता है इनके पति पर कोई विपत्ति आई है, इसलिए सहायतार्थ मेरे पास आए। अनुमान करते करते ही आशीर्वाद निकल गया। लिखा है खुद तो खड़े बाहर में ही, भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्र की बेला में 12 बजे, अर्धरात्र की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका, कौन देख पितामह भीष्म एकदम चौंके, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है, इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो, वर देता यह बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। अब द्रौपदी सिर उठाती है। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो, सत्यवती कहलाते हो, 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे, बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलाएगा, इसलिए हे बाबा मैं आपसे याचना करती हूँ, आपका वरदान मेरे लिए सत्य हो, इसके लिए मैं आप ही से दया की भीख मांगती हूँ। बाबा हाथों में मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर ये मेरी मांग की है, बांस से मिटाओ ना। बाबा बाण चलाओगे, पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, साड़ी की रंग उड़ जाएगी, फिर वीर कुमार कहां से होगा। आप बाबा बाल ब्रह्मचारी हो, पता नहीं नारी पुरुष का संसार का, नारी का संसार के पति है। हे बाबा मेरे संसार को मत उजाड़ो, मेरे संसार को रहने दो, इसलिए मैं याचना करती हूँ, हाथों में मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर मेरी मांग की है, बांस से मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वह चितचोर समाधि टूट गया। कहते पुत्री अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहावों का भी निर्णय अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा, लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी कहां छिपा है, यहां तक तुम्हें लाने वाला, अकेले आ नहीं सकती है बुढ़ा की करामत। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जो पहरा देता होगा तेरा विश्व रचाने वाला, उठ करके खोल के जरूर चरवा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, अब पीताम्बर का घूंघट दाने खड़ा बांसुरी वाला था, चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते हैं द्रौपदी जो जूता खोली थी उनको भी अपने पीताम्बर में बांध दिए। कहते हैं द्रौपदी का जूता भी था पीताम्बर के कोने में, उनमें करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने, आशीर्वादे को दोहरा दिए। हे द्रुपदसुता मेरी बेटी अब विजय तुम्हारी है,
पतियों का बाका बाल न होगा जो रक्षक कृष्ण मुरारी है। अरे जाके सिर पे हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जगह बैर करे बहु तेरा तासे हानि होई। सोना काई नहीं लगे लोहा गुण नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत तबु नरक न जाए। रडार है रडार, नरक के रास्ता को जाम कर देंगे। अगर गुरु के शरण में गए हैं परम कल्याण हो जाता है। महाराज एक साधारण है, बिजली की धारा पोल से आई है, कहीं नंगी तार हो तो स्पर्श करिए पता चल जाएगा क्या होगा। बिजली की नंगी तार में स्पर्श होते ही बिजली आपके खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को कहीं शुद्ध मन से छू लेंगे तो जिंदगी के सारे पाप को सोख लेंगे। आज तो दुनिया जान गई है कि कोरोना भगवान को जिनको छुआ गए काम से, एक कीटाणु दूसरे में जा सकता है, महापुरुष की आभा दूसरे में नहीं जा सकता। ये दुर्भाग्य है। हम किनारे में खड़े हैं, इसलिए कहते हैं उस राम का भजन करो जो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक आपके अंदर में है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते कहाँ जाओगे खोजने, जो अंदर में है तो निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सिंह डोले घास। केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घट ही माए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मृगनाभि में सुगंधी, वो खोजे घास अंधी। दुनिया सकल अंधी सूझे नहीं गमारा। संत कबीर कहते हैं जो कोई रूह आपनो देखा सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। वही गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। भोले भाले लोगों ने कहा गुरु बाबा ये तो सब कह रहे कि खोजो, यहाँ वेद भगवान कह रहे हाथ पैर गुदा लिंग रचना मान बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को लक्ष्य करने की चेष्टा करनी, झूठी खेल करना। आप कह अंदर में चलो तो जाएंगे किनके साथ। गुरु महाराज का तुम बड़ा भोला भाला। अरे जो से नीचे पर हो ना, मैं लिख दिया क्या, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को एक करके टिकाओ। कहा यही बात बताएंगे दीक्षा में, पूछ लो जाकर के कहा। जो ही दृष्टि टिकेगी वृत्ति सिमट जाएगी, मन संकल्प विवत नहीं होगा, अंदर में प्रकाश होगा। 10 इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां सब यही रह जाएगी। इनका जो भी उछल को सब खत्म, 4 इंद्रियां रह जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये भी सब धार पकड़ के चलेंगे। इनका भी बल कहां तक, कहां तक, त्रिकुटी लग दो जन दरिया इनके परे निरंकार के छोर। त्रिकुटी तक वहां अगर दृष्टि आपकी टिक जाती है, 4 इंद्रियां क्या होगा, वो भी थक जाएंगे। आनंदे आनंदे 12 प्रतिक्रांत, 10 इंद्रिय था के शून्य के बंधन, रिपुचय पराजय सगले आनंद में। बंगाली महात्मा ने कहा आनंदे आनंदे वाले प्रतिक्रांत, अंदर में प्रकाश होगा, आनंद की धारा प्रारंभ होगी। गुरु महाराज भी कहते हैं तन नौ द्वार हो रामा,
अति ही मलिन हो ठामा, त्याग करो दसम द्वारे सुख पाओ भाई। वहां शब्द की धार पकड़ेंगे, शब्द में खिंचाव जो जीव को खींचता और अपना ज्ञान करा देता है। और जिनको अपना ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं, अपना ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, उनके द्वारा परमात्मा दर्शन भी किया। जीव जाते हैं, पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल, जल निधि महजाई, होई अचल जिमी जी भरी पाई। फिर संसार रहेंगे हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद अरो द्वैत रहे नहीं कोई। ये ही ऐसी आरत कीजिए, अब मह जन्म बहुर नहीं के। संसार रहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। मैं भगवान से जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव के जाते हैं, पीर से मिल जाते हैं, असली मुक्ति होती है, सही भक्ति होती है, जीव का परम कल्याण होता है। ये आप लोग सेवा का सुनाया, चलने का समय है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जाने में उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। इस सत्संग का कार्यक्रम बहुत पहले मैं जून में शायद आई, वहीं पर हमारे आदरणीय सत्यनारायण बाबू ये प्रोग्राम लिए थे। मैं कभी इस एरिया में नहीं जानता, इस एरिया में मात्र नारदन बाबू के। इसके अलावा ख्वाता में हम कभी नहीं घुसे, गए तो ठीक होकर के कई बार। ख्वाता में कभी हम नहीं घुसे थे, न किसी से परिचय मुझे था। जनार्दन बाबू को सिर्फ जानते थे और महात्मा से भास्कर बाबा सब है, वो टोलिया में गए। लेकिन आप लोग उपस्थिति से मुझे विश्वास हुआ कि धर्म के प्रति आपकी आस्था, इनका श्रेय आप सबों का है। एक आदमी की बल बुद्धि की बात नहीं है। ऐसे तो अगुआ तो कोई किसी भी सभा के कोई एक ही होते हैं। यहाँ सब मिलजुल करके जितने समाज के लोग, मैं सबको तो जानता भी नहीं। जहाँ मैं ठहरा हूँ वो हेडमास्टर साहब मैं पहली बार देखा। मैं भी यहाँ आने के बाद कल पता चला, जब हमारे विद्वान संचालक नवल बाबू परिचय दे रहे थे कि खूट हाई स्कूल में हेडमास्टर है। मेरा भी सौभाग्य मिला जो उनके यहाँ ठहरने का मुझे मौका दिया गया। तो इस कार्यक्रम में जो भी संलग्न रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुणा से प्रार्थना करता हूँ इन सबों का लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, सबको शुभ उन्नति हो, ताकि इन धर्मात्माओं के द्वारा इस तरह का शुभ काम हो, ताकि गांव का, समाज का, राज्य का, देश का परम कल्याण हो। इन शुभकामनाओं के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज।